आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आपका हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। खाना ही सेहत बिगाड़ता है और खाना ही सेहत बनाता है, लेकिन कई बार हमें मालूम ही नहीं होता कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि गर्मियों में आपको कौन सी चीज़ खानी चाहिए और किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। इससे आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी और आप कई बीमारियों से बचे भी रहेंगे। आपकी डाइट से जुड़े कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डाइटिशियन तनु अरोड़ा। आपका वेलकम है हमारे शो में। थैंक यू तरन्नुम। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120258811 और दूसरा नंबर है 9205287347। आप हमें इस पर कॉल कर सकते हैं और अपनी सेहत से जुड़े, अपनी डाइट से जुड़े कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तनु, जैसे आप डाइटिशियन हैं तो हम हमेशा बात करते हैं बैलेंस डाइट की, तो बेसिकली ये बैलेंस डाइट है क्या, हम किसे कहते हैं? बैलेंस डाइट का मतलब है कि हर चीज़ का बैलेंस होना। हमारी डाइट में कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ विटामिन्स मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनका एप्रोप्रिएट अमाउंट में डाइट में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी जब फंक्शन करती है तो इन्हीं सब न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पे करती है। तो फूड ग्रुप्स जैसे कि 5 बेसिक फूड ग्रुप्स होते हैं हमारे, जिसमें सीरियल्स जैसे कि अनाज और अनाज से बनी हुई चीज़ें, दाल से बनी हुई चीज़ें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड फैट्स एंड ऑयल। तो इन सब के कॉम्पोजिशंस एंड कंपोनेंट्स जब अप्रोप्रिएट अमाउंट में हम यूज़ करते हैं तो उस डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। जैसे आपने बात कही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो फल और सब्जियां हैं वो कितनी अहमियत रखती हैं हमारे लिए, हमारी डाइट के लिए, हमारी सेहत के लिए? बिल्कुल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं ये हमारी डाइट में ऑलमोस्ट, इंडियन डाइट्स में अगर आप देखें तो मिसिंग हो जाते हैं, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। कई बारी जब मैं पेशेंट से भी बात करती हूँ या हम जनरल डिस्कशंस करते हैं तो बहुत से लोगों को जब मैं पूछती हूँ कि आप हफ्ते में कितना फ्रूट खाते हैं या डेली फ्रूट खाते हैं, तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि लास्ट फ्रूट हमने कब खाया था। तो कई बारी वो चीज़ मिस हो जाती है। जबकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कि जब हम बात करते हैं तो इन्हीं में हमें सबसे ज़्यादा विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते हैं, जो कि हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी को पूरा करते हैं डाइट के अंदर। जी ठीक है तनु, इस बारे में हम और भी आगे बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ 2 कॉलर्स जुड़ गए हैं। हेलो जी, कहाँ से बात कर रहे हैं और कौन साहब बात कर रहे हैं? हाँ, से बोल रहे हैं जी, आपका सवाल क्या है? सवाल ये कि डाइजेस्ट का कुछ प्रॉब्लम है, कब्ज की कुछ शिकायत है। कब्ज की शिकायत है आपको? जी, इसके लिए आप क्या कुछ चाहते हैं कि कब्ज? और तनु एक कॉलर को और शामिल करेंगे। हेलो लगता है इनसे किसी वजह से हमारा राब्ता नहीं हो पाया। तनु, ये जो कॉलर थे हमारे, इनको कब्ज की शिकायत है, तो इसके लिए किस तरह की डाइट ले सकते हैं, क्या खा सकते हैं और किन चीज़ों से परहेज करें? बिल्कुल, डेफिनेटली कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन ये बहुत ज़्यादा देखी जाती है और इसका रीज़न ही यही होता है कि फाइबर यानी कि रेशा हमारी डाइट के अंदर कम होता है, और दूसरा जब हम पानी की मात्रा अपनी डाइट में कम रखते हैं। तो अभी जैसे हम बात ही कर रहे थे फाइबर की, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो मिनिमम एक्सचेंजेस के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो 3 एक्सचेंजेस ऑफ वेजिटेबल्स एंड 2 एक्सचेंजेस ऑफ फ्रूट हमारी डाइट में होना ही चाहिए। जैसे कि लंच और डिनर जो हमारे मेजर मील होते हैं, इसमें सैलेड का इंक्लूजन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये होना चाहिए। लेग्जेटिव फ्रूट्स लाइक पपाया, ये हमारी डाइट में अगर हम कंज्यूम करें और रखें तो कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ इजीली मिल जाता है। उसके अलावा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे सूजी, मैदा, इनका प्रयोग कम से कम करें एंड बहुत ज़्यादा शुगरी फूड आइटम्स को भी कम से कम रखें। तो अगर इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, नियमित रूप से खाना खाया जाए, मील्स के टाइमिंग को सेटल रखा जाए, पानी का इंटेक पूरे दिन में 2.5 से 3 लीटर मिनिममली रखा जाए, तो कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट इजीली हो जाती है। ठीक है, इस दौरान और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार, कौन साहब बात कर रहे हैं?
जी मैं राजा राम बोल रहा हूँ मोगा पंजाब से जी, सवाल बताएं अपना। सवाल मैडम, मैं कुछ भी थोड़ा सा भी खा लूँ तो पेट एकदम फूल सा जाता है। अच्छा, तो इसके लिए आपने कोई इलाज वगैरह कराया, कुछ दवाई ली, कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं अभी? नहीं, कोई इलाज नहीं करवा रहे। अच्छा, पाचन क्रिया वैसे ठीक है, बिल्कुल सही पाचन है। क्रिया ठीक है, लेकिन खाने के बाद पेट फूल जाता है। हाँ जी जी, ठीक है। एक और कॉलर को अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हेलो। हाँ जी। हेलो। हेलो। हेलो जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं? हम सब नजीर अहमद नाम मेरा। जी, अपना सवाल बताएं। हमारा एक दोस्त है, उसका पानी निकाला 2-3 बार पेट से। अब उसको बोलो उसको क्या करना है, उसका पेट उसका बहुत बड़ा हो गया। अच्छा, आपका सवाल क्लियर नहीं है, दोबारा एक बार आप दोबारा अपना सवाल पूछ सकते हैं। पता नहीं, उसका लिवर प्रॉब्लम है शायद, उसको खाना क्या देना है। अच्छा, लीवर प्रॉब्लम है, कई बार कहते हैं ना लीवर में पानी भर गया, उस तरह की शायद कोई प्रॉब्लम। 1-2 बार। जी, ठीक है। तनु, पहले कॉलर का प्रॉब्लम ये था कि वो जब भी कुछ खाते हैं तो उनका पेट फूल जाता है। फ्लैटुलेंट गैस तभी बनती है जब खाने की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो और जो एसिड स्टमक में बना है वो उसको ठीक से न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा। इसके कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं कि खाना टाइम पे नहीं खाते हैं या कोई पर्टिकुलर फूड आइटम आपको उसमें से सूट नहीं करता। जैसे कुछ लोगों को गोभी की सब्जी खाने के बाद बहुत ज़्यादा गैस बन जाती है, अरहर की दाल खाने के बाद गैस बन जाती है। तो ये इंडिविजुअल वेरिएशंस होते हैं जिसको एक ह्यूमन बीइंग को अपनी डाइट में खुद पहचानना होता है एंड अवॉइडेंस लिस्ट के अंदर रखना होता है। उसके अलावा कई बारी जब वाटर इनटेक भी बहुत लेस होता है तब एसिड बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में स्टमक के अंदर बने रहते हैं। तो पानी की कमी की वजह से भी जब आप खाना एकदम खा लेते हैं तो हैवीनेस ही फील होनी शुरू हो जाती है। कई बार हम अपनी थर्स्ट को और हंगर को भी मिस इंटरप्रेट करते हैं। हमें लगता है कि हम लैक ऑफ एनर्जी फील कर रहे हैं, हमें कुछ खाना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे वो प्यास होती है। तो वाटर जो है हमारी डाइट में बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। तो पानी की क्वांटिटी को मेंटेन रखना चाहिए। और कई बार तली हुई या फ्राइड चीजें खाने से भी इस तरीके की प्रॉब्लम होती है एंड बहुत स्पाइसी फूड खाने की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। तो इस केस के अंदर जब डाइजेस्टिव ट्रैक वैसे ठीक है बट कई बारी लोग अपनी डाइट के मेजर मील्स के साथ बहुत सारा अचार, पापड़, चटनी, चिप्स ये सब चीजें कंज्यूम करते हैं, की जो आदत होती है, तो उसकी वजह से ये फ्लैटुलेंस इन गैस ज़्यादा बननी शुरू हो जाती है। तनु, अगले कॉलर ने हमसे पूछा था जैसे लीवर में कई बार हम सुनते हैं कि पानी भर गया, तो इस केस में किस तरह की डाइट आप ले सकते हैं? इस केस में पहले ये डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है कि बीमारी क्या है जिसकी वजह से पानी भरा है, क्योंकि आम तौर पे लिवर में पानी ऐसे नहीं भरता। बट डाइट में अगर शरीर के अंदर किसी भी ऑर्गन पे या कहीं पे भी पानी भर रहा है, जैसे किडनी फेलियर के भी पेशेंट होते हैं जिनको अडीमा की प्रॉब्लम होती है, तो उस केस के अंदर हम नमक की क्वांटिटी को डाइट में कम रखते हैं। बट किसी क्लिनिशियन के कंसेंट के बिना प्रिस्क्रिप्शन देना मुश्किल है अभी, क्योंकि डिजीज क्या है एंड उसका डायग्नोसिस क्या है ये क्लियर नहीं है। तो जब तक आपका डिजीज फैक्टर हमें क्लियर नहीं होगा हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं बता सकते। बट हाँ, नमक की क्वांटिटी को डाइट में कम रखें, और अगर ये लिवर एसोसिएटेड डिसऑर्डर है तो फैट्स को भी डाइट के अंदर कम रखें। तनु, 2 कॉलर्स हमारे साथ और जुड़ गए, उनको भी शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो। हेलो जी, कौन साहब बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम कश्मीर से बात कर रहे हैं। जी, नाम क्या है आपका? अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद साहब, एक तो आपकी आवाज़ काफ़ी कम आ रही है, आप थोड़ा सा ऊंचा बोलिए और अब अपना सवाल पूछिए। हाँ, बताइए क्या करना। जी, आप बताएं, अपना सवाल पूछें। हाँ, मुझे सवाल है, मुझे थोड़ा दर्द है, मुझे प्रोस्टेट है। हाँ, मुझे 39 ग्राम प्रोस्टेट है। हम 2 साल से हम दवाई खाता है, एक डॉक्टर एक दवाई देता है, दूसरा दवाई देता है, लेकिन हमें कंट्रोल है। कभी कभी थोड़ा मुझे नीचे के पेट के नीचे साइड में थोड़ा दर्द होता है, या पेशाब, रात को पेशाब 2 बार आता है, निकलना पड़ता है। उसी के लिए कुछ दवाई बताओ जो हम लाइफ टाइम खा सकते हैं, ठीक रहता है, बस। ठीक है, एक और कॉलर को अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हेलो।
हेलो, लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। तनु, इन कॉलर के सवाल का जवाब हम देंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तो ब्रेक ले लेते हैं। नाजरीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। करना आपको बस इतना है, फ़ोन उठाना है, हमारा नंबर मिलाना है और बोलना है हेलो परवाज़। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हेलो परवाज़। तनु, हम बात कर रहे थे डाइट की। जैसे आपने बताया कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं उनका कितना अहम रोल होता है हमारी डाइट में। तो बहुत से लोग आजकल, जिस तरह की हमारी लाइफ स्टाइल है, तो बहुत सारे लोगों का वज़न जो है बहुत ज़्यादा होता है। वो उसके लिए जिम तो जाते हैं, लेकिन अपनी डाइट पे कंट्रोल नहीं करते हैं। तो अगर किसी को वज़न कम करना है तो वो किस तरह की डाइट ले, और बेसिकली जो उसका सुबह क्या खाए, दोपहर में क्या खाए, और रात की जो डाइट हो उसकी वो किस तरह की हो? जी, अगर हम वेट की बात करते हैं जी, तो वेट के अंदर पहले ये जानना ज़रूरी होता है अकॉर्डिंग टू दी BMI कि किसी भी इंसान का वज़न उसके आइडियल वज़न से कितना दूर है। जैसे मान लीजिए कि आइडियल वज़न 62 kgs होना चाहिए, तो वो इंसान 72 kgs का है, 80 का है, 82 का है, तो उस हिसाब से हम उनके BMI के अकॉर्डिंग उनको कैटेगराइज करते हैं। एंड अकॉर्डिंगली हम ये भी चेक करते हैं कि उसके अंदर उनका बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस कितना है, जैसे कि फैट का कंटेंट कितना है, लीन मास कितना है, रेस्टिंग फेज में उनकी बॉडी कितनी कैलोरीज यूटिलाइज करती है, इन सब चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं जी। और उसी के और भी बात करेंगे कि अगर किसी को अपना वजन कम करना है तो वो किस तरह की डाइट ले सकते हैं। फिलहाल 2 कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। हेलो 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 जी, कौन बात कर रही हैं और कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ जी, मैं इंदू बोल रही हूँ, जम्मू से बोल रही हूँ। इंदू, आप जम्मू से बात कर रही हैं, आपका सवाल क्या है? हाँ जी, मेरे को ना पेट में गैस रहती है, पेट में भी और नीचे पतले पेट में भी। पता नहीं गैस है, ऐसे कुछ होता रहता है, और पीठ में भी दर्द रहता है, कभी कभी पीठ में भी दर्द होता है। तो क्या कभी कुछ ऐसा आपने महसूस किया है कि कुछ चीज खाने की वजह से ये गैस आपको ज्यादा बनती है? नहीं, ये मुझे प्रॉब्लम तकरीबन 6 महीने 8 महीने हो गए हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है। एक और कॉलर को अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हेलो 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 जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? राजू अहमद बोल रहा हूँ। राजू अहमद साहब, पहले तो आप थोड़ा ऊंचा बात करिए, आपकी आवाज काफी कम आ रही है, और अब अपना सवाल पूछिए। हाँ मैम, राजू अहमद बोल रहा हूँ, मुंबई से बोल रहा हूँ। आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, अपना सवाल पूछे। हाँ मैम, मेरा सवाल ये है कि इंडियन लोग के चेहरे अच्छे होते हैं, नमकीन होते हैं, और यही चीज फॉरेनर लोग होते हैं जिनकी चेहरे एकदम सूखे होते हैं। ऐसा क्या खाना खाते हैं वो और हम के दोनों के चेहरे फर्क होते हैं? ठीक है ठीक है। तनु, पहली जो हमारी कॉलर थी इंदू जम्मू से, जिन्होंने हमें कॉल किया था, उनका सवाल था कि उन्हें गैस बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर किसी को इस तरह से गैस बन रही है तो उसकी डाइट किस तरह की होनी चाहिए और किन चीज़ों से उसे बचना चाहिए? फैटी फूड, तली हुई चीज़ें जो हैं उनका प्रयोग कम से कम करना चाहिए। स्पाइसी और बहुत तीखी चीज़ों का प्रयोग भी कम से कम करना चाहिए। मसालों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। जहाँ तक पहले मैंने बताया है कि वाटर इनटेक बहुत मैटर करता है और मील के टाइमिंग भी बहुत मैटर करते हैं फ्लैटुरेंस एंड गैस को कंट्रोल करने में। हो सकता है कोई पर्टिकुलर फूड आइटम है उसके खाने के बाद ही ऐसा होता हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं इर्रेगुलर मील पैटर्न है, जैसे कि सुबह से दोपहर तक कुछ नहीं खाया और दोपहर को जब खाना खाया तो उसके बाद ब्लोटिंग या फ्लैटुरेंस हो जाती है। तो इर्रेगुलर मील पैटर्न, मिसिंग ऑफ द मील्स, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। जी तनु, एक और कॉलर ने हमें कॉल किया था मुंबई से। वो जानना चाहते थे कि फॉरेनर्स और जैसे हम इंडियंस हैं तो हम लोगों के चेहरे काफ़ी अलग अलग होते हैं, तो क्या ऐसी डाइट वो लोग लेते हैं और हम क्या डाइट लेते हैं जिसकी वजह से ये चेंजेस हैं? इसका डाइट से तो आई डोंट थिंक सो कि कोई डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि हमारा रेशियल डिफरेंस होता है डिफरेंट कंट्रीज का, और उसके पीछे हमारे जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो अपने पेरेंट्स के ऊपर ही जाता है, तो एक फैमिली का बच्चा दूसरी फैमिली से मैच नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं जीन्स का इसमें रोल होता है। और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हें भी शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब बात कर रहे हैं?
जी मैं मोहम्मद सालर बड़ा औरंगाबाद से बाजी। जी सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है क्लियर। आपकी आवाज़ देखिए काफ़ी कम आ रही है, आप थोड़ा सा ऊंचा बात करिए। हेलो, मैं मोहम्मद सालर बड़ा औरंगाबाद से बाजी। जी औरंगाबाद से बात कर रहे हैं, अपना सवाल पूछिए। बाजी सवाल ये है कि जैसे मेरी बीवी है 6 साल से जो है तो उन्हें छींके आती है और ज्यादा तकलीफ होती है, यानी सर्दी के दिनों में तो बहुत तकलीफ होती है। डॉक्टर को दिखाया है लेकिन वो उन्होंने कंपलसरी एक गोली कर दी है, यानी वो गोली खाए तो आराम गिरता, नहीं तो बाकी बात नहीं, गोली नहीं खाए तो बहुत तकलीफ बढ़ती है। जी ठीक है मोहम्मद सालार, वैसे आज हम बात जो कर रहे हैं वो हमारे साथ डाइटिशियन है डॉक्टर तनु अरोड़ा और डाइट की बात कर रहे हैं। अगर इसके मुतालिक आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं बस इतना ही पूछना। ठीक है, हम आपके सवाल का जवाब लेने की कोशिश करते हैं। हेलो, हमारे दूसरे कॉलर है, उनको भी शामिल कर लेते हैं। हेलो, अब्दुल रहीम नाम है मेरा। जी सवाल पूछिए। मैं जब मॉर्निंग में मेरी आदत है, मैं सुबह 1 लीटर पानी लेता हूँ। मुझे इसमें कोई खतरा मत है। जब मॉर्निंग में मैं उठता हूँ 1 लीटर पानी लेता हूँ, खाली जाने का। जी सुबह आप 1 लीटर पानी पीते हैं निहार मुंह। जी ठीक है ठीक है। तनु, ये जो मोहम्मद सालार थे, इनकी वाइफ को लगातार छींकें आती है और उससे ये बहुत परेशान है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? हालांकि आज हम बात कर रहे हैं डाइट की, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं? ये छींक आ रही है, इसका मतलब कोई ना कोई एलर्जन एक्सपोजर उनको हो रहा है। तो हो सकता है वो डस्ट से एलर्जन हो या पोलन ग्रेन एलर्जी हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर चीज़ से उन्हें एलर्जी हो रही है। अदरवाइज इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए विटामिन सी का इंटेक वो अपनी डाइट में बढ़ा सकते हैं, जिसमें आंवला का यूज़ रेगुलर बेसिस पे अगर करें तो उनको जो है विटामिन सी कंटेंट अच्छा मिलेगा उसमें। और उसके अलावा नींबू का यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन जो डॉक्टर ने उनकी दवाई लिखी है उस दवाई को डिटेल में जानना ज़रूरी है, और जो डायग्नोसिस जिसकी वजह से ये दवाई स्टार्ट हुई है इसको भी जानना ज़रूरी है। एक और कॉलर ने हमसे पूछा था कि वो सुबह सुबह 1 लीटर पानी पीते हैं, तो क्या उसका कोई नुकसान तो नहीं है? नहीं, इसका कोई नुकसान नहीं है। पानी लेना अच्छी बात है खाली पेट सुबह, लेकिन अगर इससे एसोसिएटेड कोई हार्ट डिजीज़ है या किडनी डिजीज़ है या हार्ट की एफिशिएंसी कम है, तब ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि इतना पानी एक साथ कंज्यूम करना कोई चीज़ नुकसानदायक में उनको ना हो रहा हो। तो अगर मेडिकली फिट है, कोई क्लिनिकल कंडीशन नहीं है, तो वो 1 लीटर वाटर ले सकते हैं, जिससे उनका पेट साफ रहेगा, इंटेस्टाइन साफ रहेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस दौरान और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए। हेलो, लगता है किसी वजह। हेलो, दूसरे कॉलर को अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हेलो 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 जी, अपना नाम बताएं। नाम मोहम्मद शफीक। जी मोहम्मद शफीक साहब, आप कहां से बात करें और अपना सवाल पूछें। जी मैं बात कर रहा हूँ कतर से। जी कतर से बात कर रहे हैं आप, अपना सवाल पूछें। ये सवाल ये है कि थोड़ा मेरा इधर पीछे थोड़ा गर्दन में प्रॉब्लम है। तो आपका प्रोग्राम चल रहा था, इसलिए मैं डॉक्टर साहब से थोड़ा सवाल, मुझे गर्दन में प्रॉब्लम रहता है अलातूल में, कभी कभी क्या कुछ। जी शफीक साहब, आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो डाइट पे कर रहे हैं, यानी कि आप किस तरह की डाइट ले सकते हैं, या इससे मुतालिक आपका कोई भी सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। जी अच्छा, इसमें ये प्रोग्राम कभी चलेगा? जी जरूर, हम इस पे भी प्रोग्राम करेंगे। अगर अभी आपका कोई सवाल है डाइट से जुड़ा हुआ तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। एक और कॉलर को अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हेलो 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 जी, कौन साहब और कहां से बात कर रहे हैं? हेलो हाँ, कौन साहब बात कर रहे हैं? हाँ, एक तो मेरी आंखें बली रहती हैं, दूसरा दिमाग भी बली रहता है। अपना सवाल दोहरा सकते हैं आप? नहीं आ रही है क्लियर। एक मुझे पहले पैरालिसिस हुआ था। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। देखिए, सबसे पहले तो आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें। टीवी की आवाज बंद करो। हेलो हाँ, अब अपना सवाल पूछिए। पहले मुझे पैरालिसिस हुआ था, उसकी मेडिसिन में खा रहा हूँ कंटिन्यूस। उससे मुझे मेरा आंखें भी बाली रहती हैं, खिंचोई हुई रहती हैं, और दिमाग भी बाली रहता है। अच्छा, बात यही है। ठीक है।
ठीक है तनु, जैसे कि इन्होंने बताया कि ये कुछ मेडिसिन खाते इन्हें पैरालाइज हुआ था, तो उसकी वजह से इनकी आंखें भारी भारी सी रहती हैं, खिंची खिंची सी रहती हैं, तो क्या मेडिसिन खाने का भी मेडिसिन का असर होता है इस तरह से हमारे ऊपर? जब तक हमारे हाथ में प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन ना हो तो हम कुछ इसमें कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मेडिसिन होती हैं जिनकी वजह से असर होता है, लेकिन डाइट का भी इसमें इम्पॉर्टेंट रोल है। खाना भी टाइम पे नहीं खाते हैं, रेस्टलेस रहते हैं, इस वजह से भी कई बार नींद नहीं आती है। तो खाने की क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइमिंग्स, इस पे ज़रूर ध्यान दें। जिस टाइम पे वो मेडिसिन लेते हैं उस टाइम पे इन टाइमिंग्स को मैच करें और अपनी हेल्थ को जो है, हेल्थ के स्टेटस को इम्प्रूव करें। एक कॉलर हमारे साथ कश्मीर से जुड़े हैं। हेलो 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 जी, कौन साहब बात कर रहे हैं? मैं शबी माऊ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ, कश्मीर से। जी, कश्मीर से बात कर रहे हैं, अपना सवाल पूछे। हमारा सवाल ये है कि हमारा एक बच्चा है जिसकी उम्र 10 से 11 साल के बीच में, वो अक्सर कमजोर रहता है। कमजोर है, काफी वीक है। क्या बच्चा खाना नहीं खाता है ठीक से? नहीं, खाना खाता है लेकिन अक्सर वो लेज, कुरकुरे, सूखे जंक फूड ज्यादा खाता है क्या बच्चा? नहीं, ये लेज, कुरकुरे वगैरह ये सूखा खाता है। अच्छा, तो उम्र कितनी है बच्चे की? उम्र है 10 से 11 साल। 10 से 11 साल जी। 10 से 11 साल का बच्चा है। नाश्ते में बच्चे को हेल्दी गुड ऑप्शंस दीजिए, जैसे ओट्स है, दलिया है जी, बेसन का चीला है, सूजी का चीला है, फ्रूट्स हैं, ये सब उसकी डाइट में इंक्लूड कीजिए। बनाना बहुत हेल्दी होता है बच्चों के लिए, जिसमें पोटेशियम कंटेंट भी अच्छा होता है, तो ये बच्चे को दीजिए। इससे मस्कुलर क्रैम्प्स, वीकनेस बच्चे को नहीं होगी। पूरे दिन में भी बच्चे को एक साथ ना फीड करके उसकी क्वांटिटी कम करके फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइए। जैसे बड़े लोग दिन में अगर 3 बार भी खाना खाएं तो ठीक रहता है, पर बच्चे ऐसे नहीं खा सकते हैं। हर 2-2.5 घंटे में बच्चे को कुछ मात्रा में खाने को प्रोवाइड करें। जैसे कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स भी अगर इंक्रीज करने हैं तो आप कस्टर्ड है, खीर है, ये सब बच्चे की डाइट में इंक्लूड करें। और अगर उसे नमक वाली चीज़ें पसंद है तो पोहा है, उपमा है, ये सब चीज़ें भी आप डाइट के अंदर उसकी इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं तो फाइबर भी इंक्रीज करा जाएगा। ठीक है तनु, 2 कॉलर्स हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो जी, मैं उल्फत खान सहारनपुर से बात कर रही हूँ। जी, अपना सवाल पूछे। जी, हमारा सवाल है कि देखिए सबसे पहले तो आप अपने टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, तभी हम आपका सवाल सुन पाएंगे। ओके। हमारा सवाल है कि हमारी अम्मी का वजन बढ़ता रहता है बहुत। क्या आपकी अम्मी को थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है अगर वजन बढ़ रहा है लगातार? तो कौन सी वाली प्रॉब्लम? थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है आपकी अम्मी को? दोबारा बताइए, मैं समझ नहीं पाई। देखिए आप वैसे हमारा जो डॉक्टर साहब कह रही हैं आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप अपने टीवी की आवाज बंद नहीं कर रही हैं। नहीं, देखिए अगर आप जी ठीक है, हम अपने प्रोग्राम में अगले कॉलर को शामिल करते हैं क्योंकि वक्त थोड़ा सा हमारे पास कम है। हेलो जी तनु, आप हमारे प्रोग्राम में आई और इतने तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब दिए। आपका यहाँ आने के लिए, उनके सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नाज़िम। सेहत से जुड़े ऐसे ही छोटे छोटे सवाल हम सभी के जहन में रहते हैं। आपके ऐसे ही सवालों का जवाब देने के लिए अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आदाब।